Hello dear STD, so welcome to your favorite and beautiful channel Eklavya Career Academy e-learning program. So guys, today we are going to discussion about our first interested chapter and top most important chapter of the class 10th, पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो गाइस पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है अपने इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं. बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको, किस तरह से क्या पढ़ना है मैं सब कुछ सीखेंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. तो गाइस मैंने आप इसी के सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, वो वर्ड मुझे बताना क्या है. वो वर्ड लिखा बेटा मैंने यहाँ पे सेंटेंस. क्या लिखा मैंने? सेंटेंस. सो गाइज यू कैन से अबाउट द सेंटेंस, सर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस. यानी कि मैंने क्या बताया कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह. जैसे कि मैं बात करूँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, group of word that makes complete sense और meaning. क्या लिखा मैंने बताओ बेटा? मैंने लिखा यहाँ कि शब्दों का ऐसा समूह. क्या लिखा मैंने बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, कोई भाव हो. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, कोई भाव हो. शब्दों का ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई संपूर्ण अर्थ हो और भाव हो, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंस कहते हैं. कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड द sentence. Okay, sentence. Don't forget guys, this is our first chapter, okay, and without knowledge about this chapter, so you cannot learn English and you cannot learn about the sentence. Okay, चलिए गाइस, तो देखो हमने क्या बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड के बारे में हमने बताया, यानी सेंटेंस के बारे में बताया. शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए. जैसे मैं लिखा यहाँ एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप सबके सामने लिख रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल क्या है? मैं लिखा है जैसे कि A boy jump into the river. Okay guys, मैंने क्या लिखा? A boy jump into the river. एक लड़का नदी में कूदा. एक लड़का नदी में क्या कूदता है. देखो बेटा, जो नदी में एक लड़का कूदता है तो इसका क्या है? सेंटेंस का अर्थ है. क्या है बेटा? सेंटेंस का अर्थ है ना. मीनिंग भी बन रहा है. क्या बन रहा है बेटा? मीनिंग भी बन रहा है. तो क्या ये सेंटेंस है? क्या है? सेंटेंस है. मैंने क्या बताया बेटा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और इज कॉल्ड द सेंटेंस. यानी कि इसका एक मीनिंग बनना चाहिए, इसका एक अर्थ होना चाहिए, इसका एक भाव होना चाहिए. तो ये क्या है बेटा? सेंटेंस है. क्या है? सेंटेंस है. ठीक है ना. इसी की तरह हम समझने वाले हैं सेंटेंस के बारे में. तो देखो डिस्कशन करते हैं सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के बारे में समझो. देखो सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं बेटा? तो सेंटेंस के भूलना मत, डोंट फॉरगेट एंड लर्न इन योर माइंड. सेंटेंस के बेटा 2 टाइप होते हैं. कितने टाइप होते हैं बेटा? सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं. अच्छा सर, कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला हमारा होता है यहाँ पे सब्जेक्ट. कौन होता है? सब्जेक्ट. ओके, पहला क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट. दूसरा क्या होता है हमारा बेटा यहाँ पे? प्रेडिकेट. क्या होता है? प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट. अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना सर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं. सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्ता. क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी कार्य करने वाला. क्या होता है? कार्य करने वाला. प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? विधेय. विधेय का मतलब क्या होता है? विधेय का मतलब एक ही बात में समझना है. विधेय का मतलब होता है इसमें बताया जाता है. इसमें क्या किया जाता है? बताया जाता है. ठीक है ना. सब्जेक्ट जैसे मैंने देखा, एक एग्जांपल भी लिखूंगा, उसे भी समझाऊंगा. पूरी डिटेल लो अपनी, ठीक है ना. समझो अच्छे से. देखो क्या बताया मैंने यहाँ पे. सब्जेक्ट क्या है हमारा? कर्ता. क्या है बेटा? करता है. ठीक है ना. सब्जेक्ट क्या हमारा? करता है. यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा होता है बेटा? काम कर रहा होता है. क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है. जो काम करता है वही कौन होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है. सेंटेंस के अंदर जो भी काम करे वो उसके अपना सब्जेक्ट होता है. ठीक है ना. अब मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट भी हमारे इसके अंदर कितने टाइप के होते हैं बेटा? हमारे 3 टाइप के. ठीक है ना. 3 टाइप के होते हैं. आइए
अब आप सोच रहे होंगे सर 3 टाइप के कौन से होते हैं, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे सर कि आपने ऑफलाइन में तो ये नहीं बताया था हमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने सीखेंगे। देखिए आइए, सबसे पहले आता है बेटा हमारा यहाँ पे क्या, डिटर्मिनर। क्या आता है बेटा यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर, क्या आएगा, डिटर्मिनर, ठीक है ना, डिटर्मिनर। दूसरा हमारा क्या आ सकता है बेटा यहाँ पे, नाउन आ सकता है, ठीक है, नाउन आ सकता है। और एक हमारा क्या हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता हमारा यहाँ पे है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब डिटर्मिनर क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एक और आप सीखना चाहते हैं आप देख लो बेटा अपना, ठीक है ना, साइड से मैं बना देता हूँ आप सभी के लिए अच्छे से। एक और हमारा होता है यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में आपको बड़ा सिंपल सा फंडा समझाऊंगा। डिटर्मिनर, नाउन, फ्रेज, फ्रेज यानी सुनो, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा बेटा, अगर आपको एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज मिल रहा होगा, तो आपको ये याद रखना होगा बच्चा पार्टी। क्या याद रखना होगा, याद देखिए आज सीखते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है। हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा यहाँ पे बेटा, देखो डिटर्मिनर आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, डिटर्मिनर, सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, ठीक है। डिटर्मिनर के बाद में क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा हमारा यहाँ पे। एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नाउन आएगा, क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। और नाउन के बाद में क्या आएगा बेटा, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, ठीक है ना। फ्रेज लिख देता हूँ यहाँ मैं ऐसा, क्लियर। ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आइए सीखते हैं। आपको एक एक वर्ड बताते हुए चलता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए डिटरमाइनर क्या होता है हमारा, ए कॉमा ए एन कॉमा द, बाय द वे आर्टिकल भी होता है, ठीक है ना, आर्टिकल भी होता है, नो प्रॉब्लम। एडजेक्टिव तो तुम समझते ही हो, एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव आप जानते ही हो, कोई भी मतलब अपना, ठीक है, जैसे गुड, गुड, बेटर, है ना, मान लो कुछ भी इस तरह से। नाउन क्या होता है आप समझते ही हो, नाउन यहाँ पे या तो प्रॉपर नाउन आएगा, और प्रॉपर नाउन आएगा तो ये सब नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन आएगा, या हमारा आएगा यहाँ पे कॉमन नाउन, क्या आएगा, कॉमन नाउन, क्या आएगा, कॉमन नाउन, क्लियर। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हम आपको बता ही देंगे, जिस तरह से इन सबको मिला लो, उसके बाद जो कुछ भी है सब हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है ना। आइए तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। एग्जांपल राइट करते हैं एक प्यारा सा और समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है अपना, यहाँ पे ध्यान दो, एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए राम प्लेज हॉकी इन द फील्ड, हॉकी इन द फील्ड, ओके। चलिए देखिए क्या लिखा मैंने, राम प्लेज हॉकी इन द फील्ड। अब मैं काश बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप बताओगे सब सब्जेक्ट ये रहा हमारा। प्रेडिकेट कौन है, तो सर सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी सब प्रेडिकेट। तो ये कौन हो गया बेटा, हमारा सब्जेक्ट हो गया सर। ये कौन हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट। सर ये तो समझ में आ गया, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में तो बड़े ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया सर, कि सब्जेक्ट को पहचान लो, अलग रख लो, बाकी सब प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट बाकी सब प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कौन होता है, आपको किस तरह से पहचानना, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं ये भी पहचानना सिखा देता हूँ। देखिए आप जो भी सेंटेंस दिया हो उसमें कौन शब्द यूज़ करो, कौन शब्द, और कौन शब्द लगा करके आप क्या करो वहाँ पे बेटा, सब्जेक्ट के बारे में पता करो। जैसे राम प्लेज हॉकी इन द फील्ड। अब मैंने कहा मुझे पता नहीं मतलब सब्जेक्ट कौन है, तो मैं पूछूंगा कौन क्रिकेट हॉकी खेलता है, कौन हॉकी खेलता है, राम हॉकी खेलता है ना, राम। तो सब्जेक्ट कौन हो गया मेरा, राम हो गया, ठीक है। पता किस कैसे कैसे चला, यानी राम के बारे में देखो जो कुछ बताया जा रहा है वो यहाँ बताया जा रहा है प्रेडिकेट के अंदर। राम के बारे में बेटा, राम के बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं बेटा, प्रेडिकेट के अंदर बता रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, इसी के बाद में देखिए आइए मैं आपको और समझाता हूँ। देखो रहा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, बात को समझना, सब्जेक्ट अपना क्या है बेटा, सब्जेक्ट। और मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट बेटा हमारे दो टाइप के आप मिल सकते हैं आपको, है ना। हमने आपको पहले ही बताए थे। पहला क्या हो सकता है बेटा, देखिए पहला हमारा यहाँ पे हो सकता है बेटा क्वालिफायर। क्या हो सकता है, क्वालिफायर, ठीक है ना, क्वालिफायर। और दूसरा हो सकता है बेटा हमारा कौन सा बेटा, यहाँ पे हमारा हेड वर्ड। क्या हो सकता है, हेड वर्ड। हेड वर्ड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटा, मेन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मेन वर्ड भी बोलते हैं। मैंने क्या बताया, हेड वर्ड भी को मेन वर्ड भी बोलते हैं। क्वालिफायर हमारा हो गया। अब ये क्वालिफायर किस तरह से होगा, ये क्या क्या होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप सभी एक फॉर्मूले के लिए तैयार हो जाओ और अपना एक प्यारा सा फॉर्मूला लेने के लिए तैयार हो जाओ, जिससे क्वेश्चन आने वाले आप सभी सॉल्व कर पाओ, है ना। चलिए देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आप लोग आ जाओ और देखना स्टार्ट करो। चलिए देखो गाइस, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, याद होगा आप सभी को। देखो दिखाऊँ, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज बताया था मैंने। इन्हीं को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या आएगा आप लोगों को सीखना है। आप लोग देखिए, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर, क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, डिटर्मिनर। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, जब सेंटेंस के अंदर एरर आएगा तो आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग करना है। तो रीऑर्डरिंग में आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लगाएंगे आप डिटर्मिनर। क्या लगाएंगे, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद में आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, डिटर्मिनर के बाद आप यहाँ पे ऐड करने वाले बेटा अपना क्या, एडजेक्टिव। क्या याद करोगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखो लिखा भी था मैंने यहाँ पे, देखो है लिखा था ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज़ करोगे। एडजेक्टिव के बाद में आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद बच्चा पार्टी आपको यूज़ करना है नाउन। क्या करना है, नाउन यूज़ करना है। और नाउन यूज़ करने के बाद में आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हेड वर्ड। हेड वर्ड यानी नाउन हेड वर्ड ही होता है हमारा। और उसके बाद में जो भी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या आएगा बेटा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में आप सब समझते ही हो, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। देखो डिटर्मिनर मिलेगा सबसे पहले आपको, एडजेक्टिव मिलेगा सबसे पहले आपको, उसके बाद फिर नाउन मिलेगा, फिर प्रेडिकेट। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रेडिकेट। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव वो हमेशा नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। तो याद रखना, नाउन से पहले जब भी आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो क्या होगा, हमारा डिटर्मिनर होगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप लोग देखो अपना और अंदर चलोगे मेरे साथ में, आप लोग सिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल, अब तुम लोग सोच रहे हो सर आपने ए अंदा को आर्टिकल भी बोला था, और ए अंदा को आपने क्या बोला था बेटा, हमने क्या बोला था, मतलब आपको मतलब सॉरी आर्टिकल बोला था, और डिटर्मिनर को मैंने ए अंदा बोला था। यानी तो डिटर्मिनर में मतलब आर्टिकल में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करें कि ये आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी आर्टिकल, क्या बोला मैंने, जब भी कोई भी आर्टिकल किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा तो आपको याद रखना है वो वहाँ आर्टिकल नहीं, वो वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पे वो डिटर्मिनर होगा। क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। मैंने क्या बोला, जब भी कोई भी आर्टिकल किसी एडजेक्टिव से पहले आए तो आपको भूलना नहीं वो क्या है बेटा, हमारा डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर है। आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने आर्टिकल के बारे में, देखो ध्यान देना, सिंपल समझ लो बेटा, ए कॉमा ए एन कॉमा दा, ये हमारा आर्टिकल भी होता है और ये हमारा डिटर्मिनर भी होता है। ये हमारा आर्टिकल भी होता है, ये हमारा डिटर्मिनर भी होता है। लेकिन अगर ये किसी एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा तो डिटर्मिनर है, अगर ये किसी एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा तो डिटर्मिनर है, और किसी नाउन से पहले आ जाएगा तो क्या, आर्टिकल है। क्या है बच्चा, आर्टिकल है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताओ। चलिए आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही होगी समझने में, और आप लोगों को मैंने पूरा समझा दिया बेटा, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे समझना स्टार्ट करते हैं और आगे इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक, तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उस क्वेश्चन को मुझे बताना किस तरह से होगा सॉल्व, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने एक लिखा एग्जाम्पल पे समझ लो, एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं इसी में और एक क्वेश्चन भी ले लेना बाद में। एन ओल्ड मैन, ठीक है ना, स्लीप्ड, देखो एन ओल्ड मैन स्लीप्ड। सर एक बात बताओ, डिटर्मिनर कौन है, तो पहले ये देखो, ये एडजेक्टिव हमारा, ये यहाँ पे बेटा देखो ओल्ड क्या है, सर एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है, सर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव। ओके चलो, एन का क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा देखो, पैसे तो मैं आर्टिकल बताया था, लेकिन अभी किससे पहले आ रहा है, ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर, है ना, डिटर्मिनर। अच्छा मैन क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहाँ पे मैन, अगर मैन के बारे में बात करें तो क्या है, हेड वर्ड। क्या है बेटा, ये हेड वर्ड। क्या है, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड। यानी नाउन क्या होता है बेटा, मेन वर्ड होता है। नाउन क्या होता है बच्चा पार्टी, मेन वर्ड होता है। अच्छा और मैं बात करूँ स्लीप्ड, किसकी बात करूँ बेटा मैं यहाँ पे, स्लीप्ड की, तो तुम समझदार हो, स्लीप तो यहाँ मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ तो हमारा ये क्या है, प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट भी हमारा ये यहाँ पे है, बताओ है कि नहीं,
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई एन, कोई भी एन है वो एडजेक्टिव से पहले आया, किससे पहले आया, एडजेक्टिव से पहले आ जाए तो डिटर्मिनर है, और अगर एडजेक्टिव बाद यानी कि अपने हेड वर्ड के साथ में आ जाए तो आर्टिकल है। अच्छा आगे आइए बेटा, तो आप लोग मुझे एक एरर दे रहा हूँ सेंटेंस में, एक एरर, उस एरर को क्लियर करके बताओ, फिर देखता हूँ कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है ना। चलिए ऐसा देखिए, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे ई रीडर, ओके, उसके बाद में लिखा है यहाँ पे हेज, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हेज। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रदर, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, ब्रदर। और ब्रदर के बाद में क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, आपका लिखा मैंने केम, क्या लिखा है यहाँ पे, या केम यहाँ लिख देते हैं, केम यहाँ लिख देते हैं। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे बेटा एग्जाम के अंदर। बताओ बच्चा कैसे बनाओगे आप इसको, एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, आप इसको कैसे सही करोगे। देखो सही करना बहुत आसान होता है, पहचानो फटाफट से कहाँ क्या आएगा, पहचानो और मुझे बताओ। देखो सीखते हैं। सर हिज है, और हिज के बाद में क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। सर पहला देखो नाउन भी है, सर एडजेक्टिव भी है, सर ये भी है, सर ये भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जब दिया है तो क्या दिक्कत है, अब यार हेज लगाओ, क्या लगाओ, हेज। हीज के बाद में से क्या आएगा बेटा अपना, ई रीडर, क्या आएगा, ई रीडर। ई रीडर के बाद क्या आएगा बेटा, ब्रदर, क्या आ जाएगा, ब्रदर। और ब्रदर के बाद में क्या आएगा बेटा अपना, बताना मुझे, केम, क्या आएगा, केम। अब मुझे बताओ बेटा हेज क्या है बताना मुझे, ई रीडर क्या है बताना मुझे, ब्रदर क्या है बताना मुझे। चलो बताओ फटाफट। अब तुम लोग सोच रहे हो सर गुरुजी मान लूँ हेज पजेसिव है, बेटा पजेसिव नहीं है गरीब बच्चों, ये पजेसिव यहाँ पे नहीं है। अच्छा ई रीडर तो आप समझ ही गए होगे एडजेक्टिव है, और मैंने बताया था जब भी एडजेक्टिव से पहले कोई भी आए, मतलब कोई भी पजेसिव आए चाहे कुछ भी आए तो ध्यान रखना वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कभी आर्टिकल नहीं होता, आपको एक पते की बात बता दी। ये कभी आर्टिकल नहीं होता बच्चा पार्टी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, आपको पता है ये तो एडजेक्टिव हो गया सर। चलो अच्छी बात है, सीख जाओ तुम लोग, फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, इसे क्यों छोड़ोगे। लिखते जाना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है ना। ब्रदर, ब्रदर क्या है बेटा अपना, हेड वर्ड, कोई दिक्कत, हेड वर्ड। अच्छा चलो बताओ फिर रे मुन्ना ये क्या है, मेन, केम क्या है, केम तो बताओगे गुरुजी केम क्या है। केम तो सर प्रेडिकेट भी है और मेन वर्ब भी है, प्रेडिकेट भी है और प्रेडिकेट ना गंदी बात, प्रेडिकेट भी और अपना मेन वर्ब भी है। अब तुम्हें पता है मेन वर्ब जो होती है वो प्रेडिकेट ही होता है। ये तो देखो बच्चा पार्टी इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो देखो बेटा हमने क्या बताया था आपको, केम क्या होता है, प्रेडिकेट यानी कि मेन वर्ब होता है, और जो मेन वर्ब होता है वो प्रेडिकेट होता है। आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इतना तो सब कुछ है क्या नहीं। चलिए हिज ईल्डर ब्रदर केम, तो देखो हिज क्या था, डिटर्मिनर था, एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव क्या था, ईल्डर था, ब्रदर क्या था, हेड वर्ड था। देखो बेटा मैं आप लोगों को एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, तो एक आप सुपर नोट डालो, क्या डालो अपना, एक सुपर नोट डालो। सुपर नोट गुरुजी क्या डलवा रहे हो, सुपर नोट में ऐसा क्या होगा, देखिए सुपर नोट में कुछ नहीं होगा, देखो खासियत कुछ नहीं है सुपर नोट की, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप के अंदर, है ना। सुपर नोट देखो कि सुपर नोट जहाँ आ जाता है तो वहाँ समझो कहानी क्या होती है, बदल जाती है ना। चलिए तो सुपर नोट क्या होगा, देखो बेटा आप लोग ध्यान दो कि जैसे कि मैंने लिखा हिज, मैंने लिखा माई, मैंने लिखा दीज, ना गंदी ये भी हो सकता है, चलो है ना, और मैं दैट लिखा मैंने, दैट, ओके दैट। तो गाइस ये, और देखो ए एन और दा, इनके बारे में तो पहले बता चुका था मैं, इसके बारे में नहीं बताया था। तो देखो सीख लो, ऐसा भाई मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने जब कोई टॉपिक छेड़ देता हूँ माइंड में आ जाता कोई टॉपिक तो बताना मजबूरी पड़ जाती है हमारी, है कि नहीं। तो देखो बेटा दैट हो गया, ए एन हो गया, दा हो गया, हेजा हो गया, माई हो गया, है ना। तो बेटा ये सब के सब क्या होते हैं, देखो आपको सिखाता हूँ, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं बेटा, हमारे डिटर्मिनर होते हैं। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में एक और बात आ रही होगी, ए गुरुजी एक बात बताओ, गुरुजी एक बात बताओ कि जो हिज तो हमारा पजेसिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है। गुरुजी दीज भी तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट भी तो सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। तो हम कैसे मान लें बताओ कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। अरे देखो सिंपल कहानी है अपने आप में, डरो मत ना मुन्ना, ना गंदी बात, डरना नहीं है, लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है। देखो भिड़ो इनसे, हम बताते हैं। अगर ये सब
अगर ये सब, इनकी देखो ये सब जो है दिखाई दे रहे होंगे प्यारे प्यारे से बनाना, ये सब बेटा अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आ जाएं, एडजेक्टिव से पहले आ जाएं तो चूकना मत ना, ना ना गंदी बात, पहले आ जाएं तो समझ जाओ कि वो क्या है बेटा, अपने डिटर्मिनर हैं। कौन है? डिटर्मिनर हैं बच्चा पार्टी। ओ हो गुरुजी ये क्या बोल दिया बेटा, बोला तो बहुत कुछ है, तू समझ जा बस लाले, ना 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 समझ जा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? देख अगर ये सब किसी एडजेक्टिव से पहले आ जाएं तो समझ जाओ क्या वहाँ पे सिंपल। देखो मैंने बताया था प्रोनाउन क्या होता है, जो अकेला है, किसी के साथ ना है, इसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब है ना। एडजेक्टिव कब होगा? जब ये किसी नाउन से पहले आए। अब किसी नाउन से पहले आएंगे तो क्या हो, एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये किससे पहले आ जाएं, अपनी एडजेक्टिव से पहले आ जाएं, और एडजेक्टिव से पहले आ जाएं तो समझ जाओ क्या है वो बेटा, हमारे डिटर्मिनर हैं। बड़ी प्यार से समझा रहा है बेटा टॉपिक ना। सुपर नोट को भूलना मत बेटा, सुपर नोट बहुत बड़ी बात है अपने अंदर, तो इस सुपर नोट को बड़े आराम से बड़े प्यार से समझ लेना, ठीक है ना, अच्छे से, और चुपचाप से इस कंसेप्ट को जिम में रख ले, किसी को बताना मत ना, और किसी से पूछना मत, ठीक है ना। चल और पूछ लेना तेरा मन करे तो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये है उसे तंग मत करना है कि नहीं, तुझे बता दिया तो तू तंग करे काम कहाँ, तू वीडियो देख के जाए और फिर जाके कल यूट्यूब पर पढ़ाने लगे। तो देखो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके लिए एडजेक्टिव, ओके, सो ऐसा मत करना, ओके। चलिए भाई, तो देखो इसके बाद अपने को समझना है क्या क्या, कि देखो बेटा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन हो सकता है। सब्जेक्ट बनने की औकात किस किस की हो सकती है, जैसे कि आप सब हो, तो टॉपर बनने की हिम्मत किस किस के अंदर हो सकती है, वो समझना ज़रूरी है ना। ऐसे ही समझो कि सब्जेक्ट बनना किस किस के लिए ज़रूरी होता है, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है, ज़रा ये देखो, है ना। आइए देखो बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। देखो सब्जेक्ट नंबर 1 बेटा, सब्जेक्ट बन सकता है कोई, कौन? नाउन। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन, ओके। सब्जेक्ट कौन बन सकता है सर? सब्जेक्ट बन सकता है सर प्रोनाउन। कौन बन सकता है? प्रोनाउन, ओके। सब्जेक्ट और कौन बन सकता है सर? और कौन बन सकता है सब्जेक्ट? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट बन सकता है बच्चा पार्टी आपका टू इन्फिनिटिव, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या होती है बेटा? इन्फिनिटिव होती है। तो ये भी क्या बनाया जा सकता है सब्जेक्ट, इसको बनाया जा सकता है बड़े प्यार से, और ये सब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा और बताओ गुरुजी और कौन बन सकता है? देखो बेटा, सीखो कोई जेरेंड। अब जेरेंड तो समझते ही हो तुम लोग, जेरेंड मेन वर्ब में अगर आईएनजी, ऐसी मेन वर्ब जिसमें आईएनजी लग जाए, ऐसी मेन वर्ब जिसके अंदर आईएनजी लग जाए तो वो क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। और जीरेंड क्या होता है बेटा, आप समझ रहे हो? एक एग्जांपल लो, जैसे स्मोक लिखा, स्मोक का स्मोकिंग कर दो रे गुरुजी, बोले स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या बन गया वहाँ पे? सब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस समझते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि देखो ऐसा है, वीडियो लाइक करने में ना तो तुम्हारा टैक्स जाता है ना, सब्सक्राइब करने में ना तुम्हारा पैसा जाता है। तो बेटा यार गंदी बात क्यों करते हो? लाइक किया करो यार, तुम समझ से, या तुम लाइक नहीं करोगे तो मुझे कहाँ से मतलब सुकून मिलता है कि नहीं? तुम लोगों से जो एनर्जी मिलती है वो यहीं से तो मिलती है, जो तुम प्यार दिखाते हो अपना, है ना। चलिए तो इसी में देखो बेटा, अपना स्मोकिंग हो गया है ना, तो ये हमारा हो सकता है क्या बेटा? इसी तरह मैं आपको बताया भी था बेटा। आगे देखो, जैसे मैं लिखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बेटा हमारे जो 5 टॉपिक है ना, 1 2 3 4 टॉपिक जो है बेटा हमारे, ये हमारे क्या बन सकते हैं? नाउन बन सकते हैं। क्या हमसे सब्जेक्ट बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। नंबर 1 कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है, सब्जेक्ट। नंबर 2 कौन सा होता है? प्रोनाउन बन सकता है, सब्जेक्ट। नंबर 3 पे कौन बन सकता है बेटा? टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव बन सकता है, और जीरेंड बन सकता है हमारा क्या? सब्जेक्ट बन सकता है ना। तो ये हमारा था एकदम सिंपल सा फंडा। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, देखो आसी को एक और बात बताता हूँ। देखो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कभी मिले या कि सेंटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन मिले, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मिले तो सबसे पहले आप चूज़ करना उसके अंदर से डिटर्मिनर को। किसको करना चूज़ बेटा? डिटर्मिनर को चूज़ करोगे तुम लोग, है ना। डिटर्मिनर को पसंद करना। उसके बाद एडजेक्टिव को पसंद करना। किसको करना बाबू? एडजेक्टिव को पसंद करना। एडजेक्टिव के बाद किसको पसंद करना बेटा? नाउन को पसंद करना। किसको करना बेटा? नाउन को पसंद करना। और ध्यान रखना इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा,
इन तीनों का जो प्रेम मिलाप होगा वो बेटा क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा बेटा हमारे लिए, एक सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया। और जो एक सब्जेक्ट बन जाएगा तो आपको इसको पहले रखना है। जैसे एन ओल्ड मैन, हिज ब्यूटिफुल वाइफ, योर हैंडसम बॉय। तो बेटा ये सब हमारे लिए क्या है, एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। आमिर से सब्जेक्ट ही होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। चलो तो आप सब लोगों को मैंने ये बताया आज, है ना। इसके बाद हम आगे देखें, अपने कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास में जिनको सॉल्व करवाना है। तो आइए और आप उन सबको क्या करके दिखाइए, मुझे सॉल्व करके दिखाइए, है ना। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास में बेटा, मुझे मतलब बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप सबके लिए, है ना। वीडियो लाइक तो कर दो कम से कम यार, अभी तक बताओ लाइक नहीं किया किसी ने, इतना सब कुछ करा रहा हूँ। देखो सबसे पहले बेटा देखो, द ऑफिसर लिखा हुआ है, द ऑफिसर। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये साथ 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। द ऑफिसर, फिर लिखा हुआ है बेटा इसमें द, क्या लिखा हुआ है द, फिर लिखा हुआ है बेटा इसमें क्या, ऑफिसर, क्या लिखा हुआ है द ऑफिस, क्या लिखा हुआ है ऑफिस, क्या लिखा हुआ है ऑफिस, फिर क्या लिखा हुआ है इसमें बेटा इज़, फिर क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें वॉज, इन वॉज, वॉज, और क्या लिखा है फिर नॉट, क्या लिखा है नॉट। बेटा ये क्या है, इसकी रीऑर्डरिंग करनी है तुम्हें, लो लिख देता हूँ, रीऑर्डरिंग। समझ में आया, रीऑर्डरिंग करो, रीऑर्डरिंग इसकी करो, रीऑर्डरिंग करो बेटा करो, और आंसर बताओ क्या आएगा मुझे। सर एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ तो पहचान ली सर इसमें कि दा, चलो आ गया पहले, डिटरमिनर बोला था आपने, पहले चूज़ कर लिया। दा के बाद में ये देखो क्या इसमें कोई अपना क्या है, एडजेक्टिव है, चेक करना। ऑफिसर तो नहीं है एडजेक्टिव, द ऑफिसर, अरे सर ना 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 गंदी बात ये तो नहीं, चलो है तो ऑफिसर लगाओ, क्या लगाओ ऑफिसर, जब नहीं है तो नहीं लगा रहे भैया, और होता तो लगा देते। इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज आ गया, आया नहीं आया वॉज, देखो वॉज। फिर क्या आया, नॉट आएगा तो नॉट लगा दो, नॉट आया कि नहीं आया। अच्छा नॉट आने के बाद यार देखना बाबू, नॉट आने के बाद में क्या आएगा, यानी द ऑफिसर वॉज नॉट इन द ऑफिस, क्लियर, इन द ऑफिस। देखो मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पहले ही समझाया था, अगर डिटरमिनर है तो डिटरमिनर को चूज़ कर लो, एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव को चूज़ कर लो, नाउन है तो फिर नाउन को चूज़ कर लो। लेकिन मान लो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव नहीं, मतलब डिटरमिनर है, नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिल जाएंगे, डिटरमिनर और नाउन मिल जाएगा। डिटरमिनर एडजेक्टिव मिल सकता है, एडजेक्टिव नाउन मिल सकता है, ध्यान रखना, तो भूलना नहीं कभी भी। इन तीनों का क्या बनता रहता है, कॉम्बिनेशन बनता रहता है, एक दूसरे के साथ आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आते जाते रहते हैं, घर की सरकार है इनकी। बोलते हैं अरे तीनों भाई हैं एक साथ रहें, कौन सी दिक्कत है, दो मतलब अलग रहें एक साथ रहें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, घर की सरकार है भाई। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी के। चलो जी आगे देखो बेटा, इसी में बेटा हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, देखो तुलसीदास ए पोएट फेमस वॉच। बनाना बेटा इसको किस तरह बनाओगे, देखो सिंपल, निकालो आंसर और बताओ। तुलसीदास है तो तुलसीदास, अब वॉज लगाओ, वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि देखो मैंने देखा और कुछ है नहीं तो वॉज आ गया। वॉज आने के बाद वॉज ए आएगा, फिर फेमस आएगा, क्या आएगा फेमस। अरे सर गुरु जी देखो ए फेमस समझ रहे हो, एडजेक्टिव। ए बेटा क्या है तो डिटरमिनर सर। चलो अब फेमस पोइट समझ रहे हो क्या बेटा, यहाँ पे समझ रहे हो, अरे लाडले समझ ले। पोइट हमारा यहाँ पे हेड वर्ड है, यहाँ बोल सकते हैं क्या है, नाउन है, क्या है नाउन है। तो बेटा देखो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मुझे बताना किस तरह से होगा वो भी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ले रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छे, देखो एग्जाम, और ये भी पेपर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कहीं और से नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन मुझे बताना, थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। और तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया, तुम्हारा चैप्टर, ठीक है ना बेटा, ख़त्म हो गया। देखो ए गुड इज सिंगर दैट गर्ल ब्लू आइड,
पहचानो कैसे होगा, पहचानो कैसे होगा रे, बनाओ क्वेश्चन कैसे होगा, बनाना रे, बनाओ बनाओ रे, बनाओ बनाओ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ इसको भी। देखो पहचानो 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 रे, दैट, फिर दैट के बाद क्या आएगा, ब्लू आइड, फिर गर्ल, फिर इज, फिर ए, फिर गुड, फिर सिंगर। अरे है, सब समझ में आया, अब समझ में आया सर, अब समझ में आया, क्या आया, दैट। और गुरुजी आप तो बताए थे, यहाँ देखना रे गुरुजी, आप तो यहाँ बता चुके हो हमारे को कि सर दैट भी क्या हुए, डिटर्मिनर हुए। तो ठीक है बेटा, देखो डिटर्मिनर आ गया, ठीक है। दैट, ब्लू तो ब्लू, आइड तो आइड, ब्लू आइड, वह नीली आँखों वाली लड़की, दैट ब्लू आइड गर्ल, वह नीले आँखों वाली लड़की, ए इज़ ए गुड सिंगर, वो नीले आँखों वाली लड़की एक अच्छी गायिका है, यानी गुड सिंगर, यानी कि सिंगर है, यानी कि गायिका है। देखो बेटा ये हमारा सेंटेंस हो चुका है। देखो बेटा ये भी सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया, ये भी सेंटेंस सॉल्व, और ये भी हमने सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है ना। ये बात है। देखो बेटा आज हमने इतना कुछ सॉल्व अपना मतलब कंप्लीट किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखो बेटा ऐसा होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे क्या है बेटा, हमें भी एक अंदर से एनर्जी मिलती है और अब आप लोगों के लिए काम करने का मन भी करता है ना। तो आप लोग बस मेहनत करो। आप लोग, आपको नोट्स वगैरह सब चाहिए तो आपको देखो नोटबुक अपनी मतलब खुद ही अपने पेजों में अच्छे से पेजों में खुद राइट कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से राइट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा राइटिंग अच्छे समझ में आ ही रहा होगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो बेटा आप एक कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि गुरुजी राइटिंग मेरी कम समझ में आया है ना। कहने का मतलब ये बेटा अपना फुल सपोर्ट बनाओ, फुल मेहनत करो और आज जोश बनाओ, और डेली क्लास को अटेंड करो, क्योंकि तुम्हारी क्लास डेली रहती है ना कि आज के दिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और मिस यू, आई मिस यू वेरी 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 वेल। तो बाय बाय, जय हिंद।